ठीक, इधर सबको ध्यान रखो। देखो ये सवाल दो तरीके के, ए वाला ध्यान दो, समझे अच्छे से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस होना चाहिए था, यहाँ पर साइड से मैंने दे दिया, ठीक है, वर्टिसेस, ठीक है, हुज वर्टिसेस आर। देखो बच्चा ध्यान से अच्छे से, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये दो तरीका है। यहाँ पर त्रिभुज त्रिविमीय ज्यामिति के आधार पर बन रहा है, आएगा सर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स देखो 1 1 1, यानी कि जेड वाला भी इसमें है। इस वाले में क्या है, इस वाले में जेड वाला नहीं है, केवल और यानी कि क्या है यहाँ पर एक्स और वाई वाला है। तो मतलब कि अगर जब जो यहाँ पर दो अगर यहाँ पर गिवन होते हैं, यानी कि अगर 2 डायमेंशनली हो रहा है, आएगा सर द्विविमीय अगर ज्यामिति के आधार पर हो, तब उस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, और जब त्रिविमीय ज्यामिति के आधार पर हो तब उस सवाल को कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब द्विविमीय आधार पर हो, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष अगर x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिए हुए हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट्स, यानी कि सारणिक, ठीक है, सारणिक इधर होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट में 1 1 और 1, इतना हम लोग बना, और इसी का प्रसार कर देंगे और 1/2 आगे कर देंगे, यानी एक क्या बोलते हैं 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। जैसे अब इसको निकालो, तो ये तो इतना है फार्मूला, ठीक है। जब ट्रायंगल के शीर्ष इस तरीके से दिए हुए हैं, इसमें जेड वाला नहीं ना, ये चीज का जरा ध्यान रखियो, जेड वाला होगा तो इसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको डिस्कस कर लीजिए। तो ध्यान समझो अच्छे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फार्मूला बनेगा 1/2। अब देखो ध्यान से, x1 यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, सीधा इनको इसे लिखते जाओ, 2 6 5 2 3 और 2, लास्ट में 1 1 1, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका प्रसार सीधा करना, ठीक है, प्रसार करके दिखा देना है, 1/2 आगे रहेगा। फिर प्रसार के लिए हम लोग 3 पद ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी 3 पद होते हैं, जैसे कि 2 को ले लिया, 2 के सापेक्ष कर लेंगे, फिर -6 के सापेक्ष कर लेंगे, और फिर प्लस का 1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर लेंगे। प्रसार करने के बाद 1/2 से गुणा कर देंगे। 2 के सापेक्ष लेंगे तो 2 के लिए रो और कॉलम बंद, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बंद हो गए, यानी कि ये पूरा का पूरा पंक्ति बंद हो गई और ये पूरा का पूरा स्तंभ भी बंद हो गया, इतना पूरा। तो इतने 4 एलिमेंट्स बचे, चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में चिन्ह माइनस लगा देना है, यानी 2 1 2 और 2 1 2, ये हो गया। अब 6 का लेंगे, यहाँ पर 6 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो 6 के लिए इतने रो और कॉलम बंद, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 3 1 3 हो गया यहाँ पर। फिर 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो 1 के लिए फिर 1 वाला पंक्ति तो बंद ही है, कॉलम और बंद हो गया यहाँ पर, यानी स्तंभ और बंद कर दिया हमने यहाँ पर। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी 3 2 6। इधर 1/2, 2 में 2 जाएगा 0, -6 into में 5, 5 में 3 है, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस 1 into में 10, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा यहाँ पर। 1/2 ये हो जाएगा 0, 6 2 12 प्लस 4 1 4 हो जाएगा। 1/2 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा यहाँ पर। 2 4 8, यानी कितना आया -4, यानी कि आया 4। इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये आया हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये जो 2 डायमेंशनली था यहाँ पर, यानी ये जो यानी कि त्रिभुज बना हुआ है, ये 2 डायमेंशनली, यानी कि द्विविमीय ज्यामिति के आधार पर। अब जब त्रिविमीय होता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला होता है 1/2 mod ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, या फिर AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर भी कह सकते हो, उसके आधार पर भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान बस खाली इतना रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान समझना कि त्रिविमीय ज्यामिति होनी चाहिए यहाँ पर।
आई बात समझ। तीसरा एक्सेस यहाँ पर गिवन है, यानी कि जेड एक्सेस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जेड वाला नहीं था, यहाँ पर केवल एक्स और वाई था, यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है। इसमें हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी दो अलग अलग भुजाओं का क्रॉस गुणनफल आएगा सर में, क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके बाद मॉड निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। चाहे AB इंटू AC लिखे, चाहे AB इंटू BC भी लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर बुक में ये वाला फार्मूला गिवन रहता है, तो कई बच्चों को लगता है कि नहीं सर AB इंटू BC करेंगे शायद आए या ना आए, तो हम इस वजह से इसको कवर कराया जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। उसके लिए A, B और C हमें मालूम है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ये चीज B वेक्टर माइनस A वेक्टर करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे AC वेक्टर अगर निकालना हो, AC वेक्टर, तो AC वेक्टर का तरीका होता है C वेक्टर माइनस का A वेक्टर होता है। अब B माइनस A का मतलब है B वाले में A वाले को हम लोग घटाएंगे, यानी कि 1 माइनस 1 कामा, सीधा काम करो, बिंदु के आधार पर करो, यानी पॉइंट वाइज करो, तो कभी भी गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इधर देखो, फिर अगला 2 माइनस 1 कामा 3 माइनस 1, एक ये बिंदु मिल गया। तो कितना है, 1 में एक जाएगा 0, 2 में एक जाएगा 1, 3 में एक जाएगा 2। ये आया क्या चीज, AB वेक्टर का, ठीक है। चाहे तो हम लोग इनमें I कैप, J कैप और K कैप लगा के कर सकते हैं, ठीक है। इधर देख 0, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 I कैप और प्लस J कैप प्लस का 2 K कैप, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान इधर नहीं होता है ना, याद रखो इधर C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब हम लोग C में A को हम लोग घटाएंगे, यानी कि 2 माइनस 1 कामा 3 माइनस 2 कामा 1 माइनस 3, इतना आ गया। ये कितना आया बताओ जरा, यहाँ पर 2 में 1 जाएगा 1 कामा 3 में 2 जाएगा 1 कामा 1 में 3 जाएगा माइनस 2 बनेगा, यहाँ पर AC वेक्टर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर कितना आएगा, I कैप, J कैप और K कैप। इसको इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर I कैप का मतलब है x एक्सिस वाले यानी गुणांक 0 और 1, J कैप का मतलब y एक्सिस वाले गुणांक मतलब कि 1 और 1, और उसके बाद फिर K कैप का मतलब है यहाँ पर z एक्सिस वाले गुणांक यानी कि 2 और माइनस 2, ये हो गया I कैप, फिर माइनस J कैप और फिर प्लस का K कैप, इसके आधार पर साथ में I कैप के आधार पर चलेंगे तो रो और कॉलम बन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में चिन्ह हमेशा माइनस ही लगेगा। 2 1 2 यानी माइनस 2 बन जाए, माइनस 2 हो जाएगा, और 1 2 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा। फिर J कैप के रिस्पेक्ट में लेंगे, माइनस 2 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 से 2 में करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। K कैप के रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो इधर 1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर माइनस 2 कितना होता है, माइनस 4 I कैप हो जाएगा। 0 माइनस 2 होता है, माइनस माइनस प्लस का 2 J कैप हो जाएगा, और फिर माइनस का K कैप हो जाएगा। अब हम लोग को ये आया है AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर आया है। अब हम लोग निकालेंगे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉड, फिर बाद में फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लिख देते हैं AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर मॉड। इसका मॉड कितना होता है, यानी कि इनके सभी गुणांकों के यानी कोएफिशिएंट का स्क्वायर का योग निकालो, रूट लगा दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पर। तो इधर कितना 16 4 20 21 हो जाएगा, रूट के अंदर 21 हो गया, कुछ बाहर आएगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर 1/2 मॉड ऑफ इसका यानी वैल्यू कितनी आई है, √21 आ गई है यहाँ पर। इसको हम लोग √21/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, यही हमारे पास आंसर आया। तो 2 डायमेंशनली का फॉर्मेशन ये था, इसके आधार पर हम लोग जो मान निकालते हैं दोनों में प्रयोग सारणी का ही होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। और त्रिविमीन में हम लोग के पास फार्मूला ये। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में
यहाँ पर साइड्स गिवन रहती है, जैसे कि भुजाएं के यानी कि शीर्ष यहाँ पर जो है सदिश गिवन रहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है उसमें बोला है ए बी और बी सी अगर मान लो दिया हुआ है, तो उसका फार्मूला केवल यहीं तक बन जाएगा, ए बी और ए सी का क्रॉस सीधा निकाल लो। इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक मतलब ए बी और बी सी सब निकालने की जरूरत नहीं होती। आई बात है, केवल दो भुजाओं का हम लोग जो है क्रॉस निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं, इस फार्मूले में रख देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बंद करो।